हर साल जब आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हो, आपके साथ साथ एक और चीज है जो क्वाइटली सेलिब्रेट कर रही होती है, वो है आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वो भी बढ़ती है। 25 साल के एज में जो प्रीमियम 500 रुपया पर महीना थी, 35 साल की एज में 1200 रुपया पर महीना हो जाती है। सेम कंपनी, सेम कवर, लेकिन एज बढ़ी तो प्रीमियम बढ़ी। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो यंग हूं, मैं ले लूंगा इंश्योरेंस बाद में। काफी लोग यही सोचते हैं, लेकिन आपका हर बढ़ता साल इंश्योरेंस कंपनी के लिए रिस्क बढ़ाता है। जितनी ज्यादा एज उतने चांसेस बढ़ते हैं हेल्थ इश्यूज के, और इसीलिए आपके इंश्योरेंस के प्रीमियम भी बढ़ जाती है। चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना है और आपकी एज है 25 साल, तो पर मंथ की प्रीमियम हो गई 500 रुपए, यानी कि साल के हो गए 6000 रुपए। और वही टर्म इंश्योरेंस अगर आप 30 साल के एज में लेते हो तो प्रीमियम बढ़ के हो जाती है 1000 रुपए पर मंथ, यानी कि साल के 12,000। और अगर आप 35 साल तक वेट करते हो तो प्रीमियम बढ़ के हो जाती है 1200 रुपए पर मंथ, यानी कि 14,400 साल के। आपने देखा 10 साल डिले करने से आपका एनुअल प्रीमियम 8,000 से बढ़ जाता है। और यही प्रीमियम अगर आप 25 साल तक भरते हो तो आपका टोटल डिफरेंस जो बढ़ता है वो हो जाता है 2 लाख रुपए का, यानी कि डिले करने से आपको काफी लॉस होता है। सबसे आयरनिक बात तो ये है, जब हम यंग होते हैं तब प्रीमियम बहुत सस्ती होती है, लेकिन तब हम ये सोचते हैं जब इनकम बढ़ेगी तब इंश्योरेंस लेंगे। और जब इनकम बढ़ती है तो उम्र भी बढ़ती है और प्रीमियम महंगी हो जाती है। एक तरफ हेल्थ डाउन होती है, दूसरी तरफ प्रीमियम महंगी होती है। हर एक बढ़ता साल एक फाइनेंशियल पेनल्टी बन जाता है। और जब फाइनली आप इंश्योरेंस लेते हैं तब इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कुछ मेडिकल टेस्ट करवाने होंगे। अगर यही टेस्ट आपने 25 साल की एज में किया होता तो शायद आपका इंश्योरेंस इंस्टेंटली भी अप्रूव हो जाता। तो सिंपल रूल याद रखो, इंश्योरेंस लेने का बेस्ट टाइम तब है जब आप यंग हैं और हेल्दी हो। हर साल का डिले आपको महंगा पड़ सकता है, नॉट जस्ट पैसे के टर्म से बट पीस ऑफ माइंड से भी। स्टार्ट स्मॉल, एक बेसिक सा 10 से 15 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस ले लो और 25 से 50 लाख का एक टर्म इंश्योरेंस ले लो, क्योंकि इमरजेंसीज किसी के लिए वेट नहीं करती। पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल है, पर उसे एक गलत डिसीजन पे खर्च करना बहुत ही आसान। अपने सारे एफर्ट्स को प्रोटेक्ट करो ताकि लाइफ जब आपका टेस्ट ले तब आप फाइनेंशियली रेडी रहो, ना कि इमोशनली स्ट्रेस्ड। और ये 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स याद रखो। अपने प्रीमियम्स को ऑटोमेट कर दो। ऑटो डेबिट करने से आपकी पॉलिसी लैप्स नहीं होती है। एक छोटी सी हैबिट है, लेकिन एक डिसिप्लिन बना के रखें। एंड सेकंड, पहले इंश्योरेंस लो एंड फिर इन्वेस्टमेंट्स। फैंसी रिटर्न्स के चक्कर में कोई भी प्लान मत लो, पहले अपने आप को सिक्योर करो फिर इन्वेस्टमेंट करो। एंड थर्ड, कीप योर फैमिली इन्फॉर्म। पॉलिसी लेने से ज्यादा जरूरी है कि उनको बताना कि कौन सा प्लान लिया है, डॉक्यूमेंट्स कहाँ है और क्लेम प्रोसेस क्या है, क्योंकि रियल सिक्योरिटी तब मिलती है जब पॉलिसी के साथ अवेयरनेस भी हो। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने को जरा भी मजबूर किया है तो एक लाइक जरूर करो और शेयर करो उन दोस्तों को जो हर साल कहते हैं अभी तो बहुत टाइम। और हाँ, सब्सक्राइब करो मुझे ताकि आपका नेक्स्ट बर्थडे आने से पहले आप अपनी प्रीमियम बचा सकें।